नमस्कार, अब तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। यह 20 सेकेंड का वीडियो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। यह गुजरात सूरत की है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता की हुई जमकर पिटाई। केजरीवाल बोले सभी देशभक्त युवा उनके खिलाफ होकर एकजुट होकर साथ दे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए, इन गुंडे लफंगों को खुलेआम मारपीट कर रहे हैं। देश भर में गुंडागर्दी कर रखी है। ऐसे देश आगे बढ़ेगा? ये लोग कभी आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें राजनीति के लिए बेरोजगार गुंडे और लफंगे चाहिए। सभी देशभक्त युवाओं को इनके लिए खिलाफ एकजुट होना होगा। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लफंगों को जमकर लताड़ा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मौजूद एक वीडियो को ट्वीट करते हुए गुंडागर्दी के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सभी देशभक्त युवाओं को उनके खिलाफ एकजुट होना होगा। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को 7-8 लोग मिलकर लात घूंसे मार रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच सूरत में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को कथित तौर पर लात घूंसे से जमकर पीटा, जिसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को जमकर पीटा है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त तूफान में फंसी स्पाइस जेट की फ्लाइट में 40 यात्री घायल हुआ। यह हादसा उस समय हुआ जब विमान लैंडिंग कर रहा था। लैंडिंग के वक्त गोते खाने की वजह से विमान के केबिन में रखे बैग और अन्य सामान यात्रियों पर गिर गए, जिसकी वजह से लोगों को चोट का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रविवार को स्पाइस जेट का विमान लैंडिंग के दौरान तूफान में फंस गया। हादसे में कम से कम 40 यात्रियों की घायल होने की भी खबर है। हादसा उस समय हुआ जब स्पाइस जेट का विमान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विमान में सवार 40 में से कम 10 यात्री को गंभीर चोटें आई है। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि तूफान में विमान कैसे फंस गया। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि इस यात्रियों की हालत गंभीर है, लेकिन वे खतरे से बाहर है। तूफान की वजह से प्लेन हवा में ही गोता खाने लगा था। गोता खाते वक्त प्लेन के केबिन में लोड सामान यात्रियों के ऊपर गिर गया। एक आधिकारिक बयान में स्पाइस जेट ने कहा कि मुंबई से दुर्गापुर जाने वाली उसकी बोइंग B737 विमान संचालन उड़ान SG 945 को उतरते समय गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्भाग्य से कुछ यात्रियों को चोटें आई है। स्पाइस जेट ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर खेद व्यक्त किया है और कहा कि घायलों की हर संभव मदद की जा रही है। इसी के बीच बिजली संकट को लेकर गृह मंत्री के घर पर मीटिंग। कोल्ड क्राइसिस पर सोमवार दोपहर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक खत्म हो गई है। इस मीटिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री RK सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल रहे। बैठक के लिए कोयला और ऊर्जा सचिव समेत कई बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया था। मीटिंग में कोयले की वर्तमान स्थिति और उपलब्धता की सुचारू आपूर्ति के बारे में समीक्षा की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में बिजली संकट गहराता जा रहा है। इस भीषण गर्मी में अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर महासंघ के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। AIPEF के प्रवक्ता BK गुप्ता का कहना है कि गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा कोयला की ज़रूरत होती है। देश भर में तेज गर्मी के बीच इस हफ्ते में पीक पावर सप्लाई 3 बार रिकॉर्ड लेवल तक पहुंची। पीक पावर सप्लाई ने 26 अप्रैल को रिकॉर्ड 201.65 GW के लेवल को छुआ। इसके बाद 28 अप्रैल को 200.65 मेगावाट का नया रिकॉर्ड बनाया और 29 अप्रैल को 207.11 मेगावाट के
ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 27 अप्रैल को यह 200.65 मेगावाट थी और 25 अप्रैल को 199.34 मेगावाट। पिछले साल 7 जुलाई को पीक पावर सप्लाई 200.53 मेगावाट रही थी। देश में बिजली उत्पादन में 70% कोयले से ही उत्पादन की जाती है। भारत करीब 200 गीगावाट बिजली यानी करीब 70% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले प्लांट से करता है। देश में कोयले से चलने वाले प्लांट 150 बिजली के प्लांट है। पिछले दिनों बिजली संकट गहराने पर बिजली प्लांट तक कोयला ले जाने वाली ट्रेनों को रास्ता देने के लिए रेलवे ने ट्रेनों के 270 फेरे रद्द किए थे। इस चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।